Hello and welcome everyone to our official YouTube channel Money Matters. First, let's begin with our introduction. जैसे कि आपको पता ही है, महंगाई का दौर चल रहा है जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। आज जो चीज मैंने 10 रुपए की ली है ना, वो 3-4 साल बाद मुझे 11 की मिलेगी, और उसके आगे अगर हम जाएं 12 या 13 की मिलेगी। ठीक है, तो एक टर्म होती है इन्फ्लेशन साइकिल। अब ये वर्क कैसे करती है? इन्फ्लेशन साइकिल में क्या होता है, सपोज मेरे पास 100 रुपए है, मैं मार्केट से सूजी लेने गया, मुझे 100 रुपए में 2 किलो सूजी मिल गई। ठीक है, अब 3-4 साल बाद मैं दोबारा सूजी लेने गया, अब मुझे उन्हीं 100 रुपए में 1.5 किलो सूजी मिल रही है। उसके बाद 3-4 साल और बीत गए, मैं दोबारा सूजी लेने गया। ठीक है, अब 100 रुपए में मुझे 1 किलो सूजी मिल रही है। तो यार ये क्या पंगा है, हर साल क्वांटिटी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। तो एक टाइम तो ऐसा भी आ जाएगा ना कि 100 रुपए में मुझे बोलेंगे सर अब 1 किलो सूजी नहीं मिलती, अब तो ग्राम में ही मिलेगी, है कि नहीं? ठीक है, तो इसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब इन्फ्लेशन का चार्ट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, जिसमें अगर हम नोटिस करें 2012 से लेकर 2020 तक हर साल 6-6% के रेट से महंगाई बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो 6-6% से महंगाई बढ़ती जा रही है। और उसके बाद हम ये सुनते हैं, कुछ लोग बताते हैं हमें कि हमने जी अपना पैसा बैंक में डाल रखा है। अब पैसा बैंक में डालने का क्या मतलब होता है? दो ही मतलब होते हैं, या तो हमने अपने पैसे को सेविंग्स अकाउंट में डाल रखा है, इंटरेस्ट आ रहा है, क्या कर रहे हैं उसका, खा रहे हैं, और क्या। दूसरा हो सकता है एफडी करा रखी हो। एफडी में क्या होता है, एफडी का जो रेट है 5.5% होता है, फिर उसमें टैक्स लग जाता है और वो हम इंटरेस्ट के तौर पे ले लेते हैं। ठीक है, खा जाते हैं उसको भी एंड में, है कि नहीं? लेकिन हम यहाँ पर ना थोड़ी सी मार खा जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जैसे कि हमने चार्ट में देखा है कि हर साल 6-6% इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, और ऊपर से हम एफडी करवाते हैं जिसमें 5.5 इंटरेस्ट में टैक्स लग जाता है। तो टैक्स लगने के बाद नेट इंटरेस्ट हमें सिर्फ 5% मिल रहा है, और वो हमारी इन्फ्लेशन खा जाती है कि नहीं? तो हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास बच कुछ नहीं रहा है, पैसा आ गया लेकिन वो चला भी गया और हमें पता भी नहीं चला। ठीक है, इसीलिए हमें इन्वेस्टिंग तो करनी चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एफडी मत कराओ, एफडी करवानी चाहिए। ठीक है, सबसे सेफेस्ट मोड है ये इस समय इन्वेस्ट करने का अपने पैसे को। ठीक है, एफडी में, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। अब इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए ना हमारे पास सिर्फ दो ही ऑल्टरनेट होते हैं। पहला ऑल्टरनेट होता है मेहनत से पैसा कमाना, दूसरा पैसे से पैसा कमाना। सही सुना आपने, पैसे से पैसा कमाना, ये दूसरा ऑल्टरनेट है। लेकिन जो दूसरा ऑल्टरनेट है ना, वो पहले पे ही डिपेंड करता है। कैसे? क्योंकि पैसा जो है ना, वो मेहनत से कमाया जा सकता है। अब चोरी करके पैसे को ना इन्वेस्ट कर देना अगर हम, और फ्री बैठ जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, कभी ना कभी पकड़े जाएंगे, सब अंदर होगा। सही बता रहा हूं मैं, सब अंदर होगा। ठीक है, अब मेहनत से ही पैसा कमा सकते हैं हम, क्योंकि मेहनत एक आखिरी ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, हर कोई दिन रात एक करता है पैसा कमाने के लिए। तो देखिए, हमारा इतना तो बनता है ना कि जिस पैसे के लिए हम अपना पूरा दिन लगा देते हैं, उस पैसे से हम थोड़ा और पैसा बना सकें, है कि नहीं? तो इसीलिए हमें अपना पैसा जो है ना, सिर्फ एक मोड पे नहीं टिके रहने देना चाहिए, उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि हमें ना दूर की सोचनी है। ऑब्वियस सी बात है, हर बंदा फ्यूचर की सोचता है, तो फ्यूचर की सोचेंगे ना अगर, तो हमें दूर का सोचना पड़ेगा। दूर का तो तभी हो सकता है ना इलाज, जब हम एक जगह इन्वेस्ट नहीं, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करें अपने पैसे को। ठीक है, जैसे सिक्योरिटीज में लगा सकते हैं हम, जिसमें आ जाता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ जाते हैं, शेयर्स आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड आ जाते हैं, थोड़ी एफडी भी करवा सकते हैं। ठीक है, ताकि लॉन्ग टर्म का बेनिफिट मिल सके हमको। तो इसीलिए इन्वेस्टिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप समझ ही गए हैं, इन्वेस्टमेंट जो है इस मॉडर्न एरा में बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कि हमें अपना पैसा जो है ना, एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसको हम एक टर्म देते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो होता क्या है? पोर्टफोलियो बेसिकली इज अ बास्केट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट का ना एक गोल्डन रूल होता है
क्या होता है वो, नेवर कीप ऑल द एग्स इन वन बास्केट। सो उसी तरह हमें अपनी सेविंग्स को भी ना डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में लगाना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो मेरी सेविंग्स जो है 10,000 पर मंथ है और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, ज़्यादा रिस्क मैं नहीं लेना चाहता हूँ, मेरी एज भी 35 के अराउंड है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं अपना जो 40% पैसा है ना उसको मैं बैंक एफडी में लगा सकता हूँ ताकि मेरी लिक्विडिटी बनी रहे। 20% जो है डेट म्यूचुअल फंड खरीद सकता हूँ। 20% ब्लू चिप फंड में लगा सकता हूँ। ब्लू चिप फंड में लगाने का क्या मतलब है, ब्लू चिप फंड में अगर मैं लगाता हूँ ना तो लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छा रिटर्न, एडजस्टेड रिटर्न मिल जाता है मुझे। और 20% जो है मैं अपना गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगा सकता हूँ। बेसिकली हमारा जो पोर्टफोलियो है ना, ये करता क्या है, पोर्टफोलियो जो है शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म गोल्स जो है हमारी उसको पूरा कर सकता है। शॉर्ट टर्म गोल्स कौन कौन से होते हैं, लगा लीजिए, देखिए अब सबका अपना अपना शौक होता है। शॉर्ट टर्म गोल्स में रहता है, जैसे मान लीजिए हमें कुछ ब्रांडेड चीज़ें लेने का शौक होता है, जैसे मान लो महंगा सा परफ्यूम ले लिया, कोई गाड़ी खरीद ली, मतलब इतनी महंगी नहीं, मतलब इसके लिए कि हमारा जो फिलहाल के लिए जो हमारी डिमांड्स है वो पूरी हो सके। ये शॉर्ट टर्म नीड्स होती है नॉर्मल, जैसे मान लो नया फोन ले लिया, ठीक है। और लॉन्ग टर्म गोल्स में क्या आता है, लॉन्ग टर्म गोल्स में आ जाएगा सपोज जैसे मान लो किसी को घर चाहिए बड़ा वाला, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल माना जाता है। एक बड़ी गाड़ी चाहिए, ये लॉन्ग टर्म गोल है। और क्या हो सकता है, बिजनेस सेटअप करना है, ठीक है, क्योंकि देखिए बिजनेस सेटअप करने के लिए भी ना अपना पैसा बचाया हुआ ही या इन्वेस्ट किया हुआ ही आगे जाकर काम आता है। तो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स जो हम ये कैसे फुलफिल कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके ही कर सकते हैं, जो कि पोर्टफोलियो की फॉर्म में होता है। इससे क्या होगा, प्रॉपर लिक्विडिटी हमें मिलेगी, ठीक है। साथ ही साथ हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि अगर आप फ्री पोर्टफोलियो सर्विस लेना चाहते हैं, आप हमें अपना नाम, इनकम, एज एंड रिस्क एपेटाइट मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है पैसा बोलता है @gmail.com। हम आपकी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने में पूरी पूरी सहायता करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है शेयर करना। हम चाहते हैं कि हमारा ये जो आइडिया है ये सभी दर्शकों तक पहुंचा जा सके। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम।